इस वीडियो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय तादात्म्य और कोटिपूरक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पातियां, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इससे पहले हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात देखा था, ठीक। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज देखेंगे। त्रिकोणमितीय तादात्म्य और कोटिपूरक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पातियां, ठीक। त्रिकोणमितीय तादात्म्य यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पहले देखते हैं, ठीक। चलिए, यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों के मूल संबंध यानी कि फंडामेंटल रिलेशंस अमॉन्ग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक। एक त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पे, समकोण त्रिभुज PQR जिसका कोण A है। हम जानते हैं कि किसी न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटा कोण, न्यून कोण A यहाँ पर न्यून कोण है, छोटा ही होगा 90 डिग्री से। के त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा के अनुसार, है ना, यानी पहले हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात देखा था, इसमें साइन A बराबर, मतलब साइन का जो फॉर्मूला था साइन थीटा क्या था, P/H, P यानी कि लंब बटे कर्ण। तो साइन A दिया कि कोण A है, तो साइन A बराबर है PR बटे PQ यानी PR/PQ। PR यानी कि हमारा लंब है ना, अब PQ क्या है, आधार है, सॉरी यहाँ PQ है ना, PQ हमारा कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है QR बटे PQ। tan का होता है P/B यानी कि लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब यानी PR और QR हो गया आधार। वैसे ही कॉसेक का, सेक का और कॉट का। कॉसेक का होता है साइन का उल्टा, साइन था लंब बटा कर्ण और कर्ण बटे लंब, दिया हुआ है सेक का जो कि कॉस का उल्टा है, यानी कि इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण बटे आधार। ये tan का अपोजिट यानी कि आधार बटे लंब, सबका दिया हुआ है। इसलिए साइन A इंटू कॉसेक A, है ना, तो साइन A का कितना दिया हुआ है मान, PR बटे PQ दे दिया है, PR बटे PQ। और कॉसेक A का दिया हुआ है PQ बटे PR, है ना, तो PQ से PQ क्या हुआ, कट गया, PR से PR कट गया, तो चारों कट के क्या बन गया, 1, ठीक। तो साइन A इंटू कॉसेक A का मान हो गया 1, 1 हो गया। अब है कॉस A इंटू सेक A, तो कॉस A इंटू सेक A QR बटे PQ इंटू PQ बटे QR, तो PQ से PQ कट गया, QR से QR कट गया, इसका क्या हो गया मान 1। tan A इंटू कॉट A, सेम वही प्रोसेस, कट गया ना, PR बटे QR और QR बटे PR, एक बचा। अब है tan A, तो tan इसका भी मतलब तीनों, यानी साइन A इंटू यानी साइन इंटू कॉस, कॉसेक हो जाता है 1, कॉस इंटू सेक हो जाता है 1 और tan इंटू कॉट रहेगा, तो क्या हो जाएगा वैल्यू उसका 1। tan A बराबर PR/QR दिया हुआ है, तो tan का तो होता ही है PR बाई, मतलब होगा ना P/B, तो P हमारा PR है और B है QR। तो इसका जो फॉर्मूला एक है साइन A बाई कॉस A, ये कैसे हो गया, तो साइन A का क्या दिया हुआ है, देखिए PR/PQ, PR/PQ दे दिए, और कॉस का क्या दिया हुआ है QR/PQ, QR/PQ। तो यहाँ पे QR से, अरे PQ से PQ कट गया था, क्या बचा PR/QR, तो tan A हुआ ना, तो tan का फॉर्मूला साइन A बाई कॉस A ऐसे ही होता है। कॉट का QR/PR, तो कॉट का होता है कॉस बाई साइन, यानी कॉस A बाई साइन A। कॉस का दिया हुआ है QR/PQ, साइन का दिया हुआ है PR/PQ, QR/PQ और PR/PQ। PQ से PQ कट गया तो QR/PR बचा, चूंकि कॉट का मान दिया हुआ है, इसलिए कॉट A बराबर दिया हुआ है कॉस A बाई साइन A। अब सबको बना के लिखो एक साथ सबका फॉर्मूला, ठीक। साइन A इंटू कॉसेक A, साइन A इंटू कॉसेक कितना निकाला था हम लोगों ने 1, ठीक। तो साइन A इंटू कॉसेक A 1 है। इसी तरह से कॉस A इंटू सेक A बराबर 1 अभी निकाले थे, और tan A इंटू कॉट A बराबर 1, और लास्ट में निकाले थे tan A बराबर साइन A बटे कॉस A, और कॉट A बराबर कॉस A बटे साइन। अब यहाँ देखिए साइन A इंटू कॉस A बराबर 1 है,
तो अगर हम इस साइन को जो कि मल्टीप्लाई में है, गुना में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/cosec थीटा। मतलब जब कॉसेक का निकाल रहे हैं तो 1/sin ए हो जाएगा। आज जब साइन का निकालेंगे तो 1/cosec ए, क्योंकि एक बार साइन को इस साइड लाएंगे, एक बार कॉसेक को लाएंगे, तो कॉसेक ए बराबर 1/sin ए भी हो सकता है। इसी तरह से साइन ए बराबर 1/cosec ए भी हो सकता है। ठीक है, cos ए इंटू सेक ए बराबर 1 इक्वल 1 है। तो सेक ए इक्वल टू 1/cos ए, क्योंकि cos ए इधर आ गया तो 1/cos ए, एक बार cos ए इक्वल टू 1/sec ए भी हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो 1 2 3 इसमें 3 फॉर्मूले और 3 इसमें। tan a इंटू कॉट ए इक्वल टू 1, सेम प्रोसेस वही। एक बार tan a को ले आएंगे तो cot a इक्वल टू 1/tan a हो जाएगा। एक बार cot a को इस साइड ले आएंगे तो tan a इक्वल टू 1/cot a आएगा। इस दोनों को हम लोगों ने देख ही लिया था। ठीक, अब हम लोग देखेंगे सर्व समीका या तादात्म्य यानी कि आइडेंटिटीज। ठीक, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर यानी एंगल बी बराबर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस के साथ यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ त्रिभुज है एबीसी, इसका कोण एंगल ए दिया हुआ है ना, और एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय देखे ही थे, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे बीसी निकाला यानी कि लंब निकाला गया, सॉरी एसी, एसी क्या हुआ हमारा कर्ण है ना, हाइपोटेनियस, एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, लंब है बीसी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि एबी का स्क्वायर। ठीक, कितना लिख लिया। अब क्या किया है, यहाँ पे दोनों ओर एसी स्क्वायर से भाग दे दिया है। इधर भी एसी स्क्वायर यानी बाय एसी स्क्वायर, इधर भी बाय में एसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर से एसी स्क्वायर कट के कितना हो गया 1, इधर हो गया बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर। ठीक, यहाँ लिख दिए हैं, दिया गया है कि दोनों ओर एसी स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, अगर दोनों को अलग अलग सेपरेट करें तो बीसी स्क्वायर बराबर बट्टा एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर बट्टा एसी स्क्वायर। ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर कर दिए, दोनों को इक्वल टू 1 दे दिए। इसको हम समीकरण एक ले लिए, इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन साइन ए का हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला देखा था कि साइन का तो फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब कितना है हमारा बीसी या कर्ण है एसी, बीसी बट्टे एसी। कॉस का होता है लंब बट्टे सॉरी आधार बट्टे कर्ण, एबी बट्टे एसी। ठीक है, परिभाषा हम लोग पीछे देखे थे उससे दिया हुआ है, इसलिए परिभाषा से लिखा हुआ है। तो समीकरण एक में क्या है, मान रख दिए। तो समीकरण एक में बीसी बट्टे एसी, समीकरण एक देखिए यहाँ पर बीसी बट्टे एसी है, बीसी बट्टे एसी बराबर साइन है यानी कि साइन ए का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर, एबी बट्टे एसी बराबर कॉस है तो कॉस ए का स्क्वायर। अब बराबर क्या है 1, तो बराबर 1 हो गया ना, इसलिए साइन ए स्क्वायर प्लस घर के लिए साइन स्क्वायर ए और कॉस ए स्क्वायर के लिए कॉस स्क्वायर ए लिखने पर इस तरह से ही लिखते हैं। ठीक, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक, कभी भी क्वेश्चन में अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिया रहे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए निकाले थे, एक हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए पीछे निकाल के देखे थे, एक आया था। तो साइन स्क्वायर ए अगर यहीं रह जाए, कॉस स्क्वायर ए इस साइड चला जाए बराबर के इस साइड, तो ये प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए का एक वैल्यू हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना। सेम वही प्रोसेस कॉस स्क्वायर ए के लिए, कॉस स्क्वायर ए यहीं रह जाएगा, साइन स्क्वायर से चला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, फिर इक्वेशन जो फर्स्ट था में कॉस स्क्वायर ए से भाग दे देंगे। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट जो हमारा आया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो दोनों तरफ क्या कर दिए हम कॉस स्क्वायर ए से भाग दे दिए, इसमें भी दे दिया, इसमें भी दे दिया, इसमें भी दे दिया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर है तो साइन ए बट्टे कॉस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर दोनों कट के क्या हो गया एक, एक लिख दिए बराबर 1, दोनों साइड 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसलिए हम 1 बाय कॉस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए।
तो साइन ए बटे कॉस ए, कुछ देर पहले हमने देखा था टेन का फॉर्मूला साइन बाय कॉस, है ना। इसलिए साइन ए बाय कॉस ए को हम टेन ए लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस वन है तो प्लस वन, और टेन स्क्वायर ए वन बाय कॉस ए। हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही देखा था कि वन बाय कॉस ए का फॉर्मूला था सेक ए, है ना। तो सेक यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ सेक ए स्क्वायर हो गया, अर्थात टेन स्क्वायर ए प्लस ए बराबर सेक स्क्वायर, ये फॉर्मूला यही बन गया, मान निकल गया। ठीक, यानी कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए को अगर हम यहीं पर रख दें, वन को इस साइड ले जाए तो माइनस वन होगा ना, यही किया गया है। टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और अगर सेक इस टेन स्क्वायर ए को ही ले जाए इस साइड, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन, दो को मान यहाँ भी निकला। पुनः अब एक में साइन स्क्वायर ए से दोनों तरफ भाग देने पर, फिर वही जो है पर कॉस स्क्वायर ए से भाग दिया, तब हम साइन स्क्वायर ए से भाग दिए हैं। सेम कहानी वही है, साइन स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा, वन, यहाँ वन हो गया। कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए पहले पीछे पढ़े हुए थे, कॉट स्क्वायर कॉट ए, कॉट कितना हो गया यहाँ, कॉट ए का स्क्वायर बराबर वन बाय साइन स्क्वायर है, वन बाय साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर है, पीछे भी देख चुके थे। तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, अर्थात वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। बस सेम यही, एक को इधर ले जाएंगे तो माइनस, है ना, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन, कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन, और कॉसेक स्क्वायर ए अगर कॉट स्क्वायर ए को इधर ले गए तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, ठीक है। जितने भी हम लोगों ने मान निकाला है, प्रूव किया है, देखा है हमने, सबका एक टेबल यहाँ बना के एक साथ लिख के दे दिया गया है, लोगों को याद कर लीजिएगा कैसे क्या फॉर्मूला कैसे निकला, है ना। सब लोगों ने देख लिया। जैसे ही फर्स्ट में हम लोगों ने क्या निकाला था, साइन थीटा, वहां पर ए वैल्यू दिया हुआ था, है ना, ए के बदले यहाँ थीटा है, क्योंकि कोण एंगल है, कोण है, कोण का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वन था। इसको अगर हम उल्टा पुल्टा किए, साइन थीटा को यहीं लिख के कॉसेक इस साइड लाए तो भाग में हो जाएगा, डिवाइड में, तो वन बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू वन बाय साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन, कॉस थीटा इक्वल टू वन बाय सेक थीटा। वैसे ही सेम सेक थीटा इक्वल टू वन बाय कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वन, सेम टेन थीटा इक्वल टू वन बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू वन बाय टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन ए इक्वल टू साइन बाय कॉस, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। यानी कि अब जो हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, प्रश्नावली बनाएंगे, उसमें सारे ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। आज बनाते बनाते हम लोग को ये सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे। सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, इस तरह वाला याद रखिएगा, आगे सारा याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है।